आयुर्वेद की जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीडीएफ को खोल लो सभी। पहला क्वेश्चन है 200 की संख्या। तो इसमें 200 की संख्या शारीरिक और मानसिक दोषों की बात की गई है। शारीरिक और मानसिक दोष दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा। यदि पूछा जाए कि मानसिक दोषों की संख्या कितनी है, तो मानसिक दोषों की संख्या कितनी है? रज और तम 2, और शारीरिक दोषों की संख्या पूछी जाए तो शारीरिक दोषों की संख्या 3। तो वो दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन है इसमें। अब इसमें 2 ऑप्शन अगर मानसिक दोषों के हिसाब से पूछे तो भी सही है, और वो दोषों के टोटल रूप में पूछे, दोष जैसे शारीरिक दोष और मानसिक दोष इस हिसाब से पूछे तो भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी। शारीरिक दोषों की संख्या क्या है, कितनी होती है? तो इसके अंदर अपने को सबको पता है शारीरिक दोषों की संख्या कितनी होती है। बी इसका आंसर होगा 3। वात पित्त कफ जो आप सबको पता है, शारीरिक दोषों की संख्या 3 होती है, मानसिक दोषों की संख्या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक दोषों की संख्या, मानसिक दोषों की संख्या अभी अपन ने बात कर ली, 2 होती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने पढ़े हैं तो आराम से कर सकते हो, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो टफ ही है। मानस दोष, मानस दोष कौन से हैं? रज और तम मानस दोष है। तो बै और से दोनों इसमें सही होगा, डी इसका ऑप्शन सही होगा। और सत्व को मानस दोष नहीं माना गया है, आप सबको पता ही है। धातुओं की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, धातुओं की संख्या 7 होती है। तो इसका आंसर होगा 7। मलों की संख्या कितनी होती है? 3। और इसके साथ में आप ये भी बता सकते हो कि धातुओं का क्रम क्या होता है? धातुओं का क्रम होता है शरीर का पोषण करना, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र होता है। इनका क्रम क्या होता है? इनका शरीर का पोषण करना या धारण करना धातुओं का क्रम होता है। मलों की संख्या 3 है। कौन कौन से है? स्वेद मूत्र पुरुष 3 मल है। मलों का काम क्या है? मलिन करना, शरीर को मलिन करना मलों का काम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पित्त दोष का विशेष स्थान क्या है? आप सबको बहुत अच्छे से पता है पित्त दोष का विशेष स्थान क्या है। अमाशय पित्त दोष का विशेष स्थान है, सबको पता है ना भाई, याद रखना सब अच्छे से। पित्त दोष का विशेष स्थान है अमाशय। वात दोष का विशेष स्थान कौन सा है? वात दोष का विशेष स्थान वात का अच्छा, इसमें एक 4 नंबर ऑप्शन जो था ना वो एक्चुअली वो टाइप ही नहीं हुआ। अच्छा, चलो कोई नहीं। पक्वाशय, वात का मुख्य स्थान पक्वाशय ना। हाँ, तो ये ऑप्शन 4 नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन है पक्वाशय। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा इसके अंदर, पक्वाशय इसके अंदर सही होगा। कफ दोष का विशेष स्थान पूर्व प्रदेश। ठीक है, सबको पता है, आप सबको बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। रज और तम क्या है? मानस दोष है। रज और तम मानस दोष है, सबको पता ही है। सत्व को दोष नहीं माना जाता। वात दोष का स्वाभाविक वृद्धि काल कौन सा है? वृद्धावस्था और भोजन के पाचन के अंत में, दिन का अंतिम प्रहर। तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। शाबाश। कफ दोष का स्वाभाविक वृद्धि काल कौन सा है? बाल्यावस्था होगी। और युवा, चलो वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आगे। युवावस्था में पित्त, वृद्धावस्था में वात। मध्याह्न में किस दोष की वृद्धि होती है भाई? पित्त दोष की मध्याह्न काल में वृद्धि होती है, ये इसका सही आंसर होगा। निम्न में से धातु का प्रकार नहीं है कौन सा एक ऐसा है जो इसमें धातु नहीं है? तो इसमें मेद भी धातु है, अस्थि भी धातु है, स्वेद इसमें धातु नहीं है। स्वेद क्या है? मल ही है ना, स्वेद इसके अंदर मल है। शारीरिक प्रकृति के भेद होते हैं 7 प्रकार की होती है शारीरिक प्रकृति, और मानसिक प्रकृति 16 प्रकार की होती है। मानसिक प्रकृति के भेद होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 प्रकार के। 16 प्रकार में सात्विक, राजसिक और
तामसिक, सात्विक 7, राजसिक 6 और तामसिक 3। ठीक है, याद रखना ये। नियामक गुण है नमक, सॉरी तम, तम को नियामक गुण माना जाता है, नियामक गुण है तम। सत्व का गुण है प्रकाशक, सत्व क्या है? प्रकाशक है, याद रखना इनको, सिंपल से चीजें हैं। वात प्रकोपक रस है, वात प्रकोपक रस कौन सा है? कषाय, शाबाश, वेरी गुड। पित्त सामक रस कौन सा है? मधुर, शाबाश। रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य क्या है? परिवर्तन। तीन, जो बी ऑप्शन है ये सही होगा इसके अंदर। इसमें भी एक ऑप्शन टाइप होना मिस्टेक हो गया, पर चलो इसमें तो जो सही था वो हो गया। कप सामक रस नहीं है, देखो ऐसा भी है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि नहीं है ये वाला है ना, थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है और अपन गलत कर देते हैं उसको। तो कप सामक रस नहीं है, कौन सा नहीं है? मधुर, मधुर है वो कफ को बढ़ाता है, बाकी जो है वो कफ को कम करते हैं, मधुर है वो तो कफ को बढ़ाएगा, तो इसमें सही आंसर होगा बी। लवण रस में महाभूत प्राधान्य होता है, लवण रस में कौन सा महाभूत होता है? शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो भाई। ऐसे ही देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, बस थोड़ा सा घुमा के फिरा के आएंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। अम्ल रस में महाभूत प्राधान्य होता है, पृथ्वी और अग्नि, शाबाश, वेरी गुड, पृथ्वी और अग्नि अम्ल रस में प्राधान्य होता है। तिक्त रस में महाभूत प्राधान्य होता है, कौन सा होता है? वायु, आकाश। और कषाय रस होता है, अभी ऊपर आया था क्वेश्चन, कषाय रस कौन सा, क्या होगा? कषाय रस वात प्रकोपक होता है भाई, वात प्रकोपक। पित्त सामक और कफ सामक भी होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल सही बात है, डी, बिल्कुल सही बात है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हाँ सही बात है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। गुरुआदि गुणों की संख्या, शाबाश, वेरी गुड। आध्यात्मिक गुणों की संख्या, शाबाश। पराधि गुणों की संख्या, अरे बाकी सब भी आंसर दो। समवायी और निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये तो मैंने पूरी लाइन ही बोल दी, चलो कोई बात नहीं। तो डैश 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 क्रम निष्ठया, विपाक, विपाक क्रम निष्ठया, याद करना ध्यान से, विपाक आंसर होगा इसका। वीर्य के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वीर्य के प्रकार, आंसर होगा सी। क्या कोई विपाक के भेद, विपाक के भेद, विपाक के भेद कौन कौन से होते थे? मधुर, अम्ल और कटु, ये तीन भेद होते हैं विपाक के, हमेशा ध्यान में रखें। लवण रस का विपाक होगा लवण रस का विपाक होगा पक्का? चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल पूजा ये सही बता रहे। लवण रस का विपाक होगा अम्ल, अम्ल होगा, अम्ल। तिक्त रस का विपाक होगा, शाबाश। कटु विपाकी द्रव्य का वीर्य प्राय होता है, उष्ण वीर्य होता है। प्रभाव है अचिंत्य, वेरी गुड।
बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो भाई। ये हो गया। प्रभाव क्या है? अचिंत्य शक्ति। और प्रयत्नादि चेष्टतम उच्यते। उच्यते इसका कर्म होगा। बल के त्रिविध भेद है। उपरोक्त सभी। और इम्यून सिस्टम के टाइप्स पूछे तो दो होते हैं ना। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इम्यून। आचार्य चरक ने ओज की गंध किसके समान मानी है? आचार्य चरक ने ओज की गंध किसके समान मानी है? लाजा। भयभीत रहना, कमजोरी, चिंता, उदासी, रुक्षता, शरीर क्षय किसके लक्षण है? ओज क्षय की। आचार्य चरक ने किस दोष की विकृति को पाप कहा गया है? कप की दोष की विकृति को पाप कहा है आचार्य चरक ने, याद रखना ये है ना। रक्तम ईशितम सपीतकम लक्षण है किसका लक्षण है भाई? रक्त का। रक्तम ईशितम सपीतकम रक्त का लक्षण होगा। शरीर में सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है किसकी होती है भाई? किसकी? इसमें अपन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये क्रम होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से अस्थि। ओज होता है, अभी पढ़ा था अपन ने, सर्पी वर्ण। ठीक है। आचार्य चरक ने गर्भ रस सांद्रस किसे कहा गया है? आर्तव को। नेक्स्ट देखो, विच इज लाइव वायरस अट्रैक्ट वैक्सीन अटेंटेड वैक्सीन? कौन सा है? BCG। ये तो वैक्सीन तो तुम लोगों ने सबने पढ़ी है, ये सारे पढ़े हुए उन्हीं नोट्सों से बनाए हुए क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट? 50 नंबर क्वेश्चन है। विच वैक्सीन इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट? कौन सी होगी भाई? BCG, ओरियन। और OPV कैसे देते हैं भाई? ओरल के थ्रू बस। हाँ, ये तो ओरल ड्रॉप दी जाती है। मेजल्स इसका सही आंसर होगा। पंचभूतों में सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? कल भी बात हुई थी अपनी। आकाश। कौन बोला अग्नि? सूक्ष्म तत्व डॉक्टर पूजा, कल भी बात हुई थी क्या? कल भी बात हुई थी इस क्वेश्चन के बारे में तो अपनी। मिट्टी पट्टी का उपयोग शरीर के किस अंग पर सबसे अधिक किया जाता है? पेट पर। पेट पे कल भी बात हुई थी। प्राकृतिक चिकित्सा के रोगों का एकमात्र कारण? विजातीय द्रव्य। कृष्ण स्नान शरीर के किस भाग के लिए लाभकारी है? पूरे शरीर की स्किन के लिए। द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस कोने। विश्राम प्राकृतिक चिकित्सा। क्वेश्चन है क्या? हाँ, वो एक दो वो कल वाले आ गए। जीवनी शक्ति के संरक्षण के लिए। बिल्कुल। विश्राम प्राकृतिक चिकित्सा में क्यों आवश्यक है? ठीक है ना। ये क्रोनिक पुरानी बीमारियों में उपवास की अवधि कैसी होनी चाहिए? इंटरमीडिएट। आकाश तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन? उपवास। चुंबक चिकित्सा में उत्तरी ध्रुव का क्या काम है? शीतलता और दर्द निवारक। हाँ, ये भाई सबको याद क्यों नहीं है?
शीतलता और दर्द निवारक, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। चुंबकीय जल तैयार करने के लिए बोतल को चुंबक पर कितनी देर रखना चाहिए? 12 से 24 घंटे। स्वस्थ की परिभाषा में समदोषा समाग्निचय किसका मत है? चरक का। किसकी परिभाषा है ये? सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत की परिभाषा है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। सुश्रुत के अनुसार जिस पुरुष में क्या सुश्रुत के अनुसार जिस पुरुष में समदोष समाग्नि समधातु सममलक क्रिया होती है वह स्वस्थ। वह कहलाता है स्वस्थ। स्वस्थ पुरुष में कौन सा क्रियात्मक लक्षण है? उपरोक्त सभी। ये जो परिभाषा है स्वास्थ्य की परिभाषा, उसी स्वास्थ्य के व्यक्ति की जो लक्षण है उसी से दिया गया है। WHO के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है तो कितने आयाम होते हैं? उपरोक्त सभी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, 6 आयाम इसके अंदर होते हैं। चरक के अनुसार आहार निद्रा ब्रह्मचार्य है। त्रयोपस्थम। मुख्य शोधन के लिए दिनचर्या में क्या करते हैं? इनमें से क्या करते हैं? ऐसा है मतलब, तो इनमें से गंडूस और कवल में क्या अंतर होता है? ठीक है। कौन सा कर्म अर्ध शक्ति तक करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त कौन सा काल है? सूर्योदय से पूर्व। त्रयोपस्थम क्या है? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। अभ्यंग किस में निषेध है? नव ज्वर में। किस में निषेध है? इसमें ना इसमें अभ्यंग किस में उपयोगी है, ऐसा होना चाहिए ये आंसर, ये क्वेश्चन। हाँ, तो वात रोग में उपयोगी होता है। वात रोग होगा। दातून हेतु निर्दिष्ट रस है। उपरोक्त सभी मतलब बताया गया कौन सा रस है? दातून निर्दिष्ट क्या होता है बॉस? मतलब बताया गया, निर्देशित किया गया। फिर सभी। दातून हेतु दंतवन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12 मोटाई। कनिष्ठ अंगुली। दंत धावन किस रोग में निषिद्ध है? मुखपाक में। किस ऋतु में दिवास्वपन निषिद्ध है? निषिद्ध नहीं है। ग्रीष्म। हाँ, ये देखो मैं खुद ही जैसे पढ़ने में हो जाता हूँ। किस ऋतु में निषिद्ध नहीं है? ग्रीष्म में। अधारणीय वेग कौन सा है? सभी। मलमूत्र अधोवायु सभी है। धारणीय वेग कौन सा है? अधोकाय क्या होता है बॉस? अधो का धारणीय वेग निद्रा क्षुधा। अधोकाय ही होगा क्यों? हाँ, ये कायिक वाचिक मानसिक 3 होते हैं, उसमें ये अधोकाय लिखा गया है। इसको थोड़ी सी मतलब ये डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर ली, तो कायिक वाचिक मानसिक अपन धारणीय वेग होते हैं, वो याद रखना आप तो।